अब्बास भाई ने अभी अभी घास के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूरिया खाद डाली है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसको 3 से 4 दिन तक अच्छे से पानी लगेगा, क्योंकि यार ये घास जो है ना सर्दी की वजह से एक तो बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक जाती है और दूसरा ये जब सर्दी तेज़ होती है ना तो सूखना शुरू हो जाता है। तो घास को जैसे गर्मियों में था वैसा प्यारा रखने के लिए हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है और इस पर मेहनत भी गर्मियों से ज़्यादा होती है। इस तरफ देखें घास येलो येलो होना शुरू हो गया है, लेकिन इस तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा घास है और झूले की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा घास है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल भी रात के वक्त सर्दी नहीं पड़ती तो कितना प्यारा घास है, जैसे कारपेट होती है। लेकिन ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर अभी खाद डाल गई, अच्छे से पानी लगा दिया गया है, तो 3-4 दिन तक अब्बास भाई कह रहे हैं अच्छे से पानी लगेगा तो इंशाल्लाह ये जितना भी घास है ना इस तरह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद मैं मास्टर केज के अंदर पहुँच चुका हूँ और जो ही मैं इस दरवाजे से अंदर आया ना तो एक डव उड़कर इस तरफ को चली गई, लेकिन यहाँ पर एक अंडा पड़ा हुआ है और अब ये देखना है कि ये अंडा बिल्कुल ताज़ा है, यानी कि ये गरम गरम है। इसके ऊपर डव बैठी हुई थी और ये 2 दिन पहले ही शायद दिया गया है। इसके अलावा अभी मैंने ठीक से देखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना मुझे नजर आ गया था एक डव उस कार्नर में बैठी हुई है, एक डव इस कार्नर में बैठी हुई है और यहाँ पर भी कुछ डव बैठी हुई थी और इधर भी एक घोंसला बनाने की ट्राई की जा रही है या फिर मेल फीमेल बैठे हुए हैं। और ये आजकल ना काफी ज्यादा शरारतें करते हैं। अगर मेरी रात 1-2-3 बजे भी आँख खुलती है ना तो यहाँ से गुटर गूं की जैसे कबूतर बोलते हैं, इनकी आवाजें आ रही होती है। मतलब दिन रात ये सोते नहीं है, सारी रात भी इनकी आवाजें आती रहती हैं और दिन को भी आती रहती हैं। तो एक नजर आज मास्टर केज पे डालते हैं, सारी बास्केटें वगैरह चेक करते हैं कि कहाँ पर अंडे ही हैं या फिर कहीं ना कहीं बच्चे भी आ चुके हैं। हाँ भाई, थोड़ी सी देर के लिए अपना घर छोड़ दो क्योंकि मुझे इस घर की भी सफाई करनी है। ये भी बिल्कुल, ये देखें इस तरह इसकी भी हम अच्छे से सफाई कर देते हैं और इसको वापस यहीं पर लगा देते हैं। गुस्सा नहीं करना, बस मुझे दिखा दो कि यहाँ पर क्या चल रहा है, बच्चे हैं या अंडे हैं। 1 मिनट उठो ज़रा, उठो ना, देखूँ यार इसको देखिए उठी नहीं रही, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अंडे हैं। चलो एक दफ़ा दिखा दो, कुछ नहीं होता। चलो हटो यार, इसने ऐसे नहीं उठना, इसको ना ज़बरदस्ती यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। और मुझे अंडे भी ख़राब ही लग रहे हैं, काफ़ी पुराने अंडे हैं और ये अंडे इस डव के नहीं है, ये बिल्कुल छोटे छोटे अंडे हैं। इनके अंदर बच्चे तो हैं लेकिन अंडे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो ये शायद छोटी वाली डव के हैं और इसने कब्ज़ा कर लिया इन अंडों के ऊपर और ये मुझे मेल लग रहा है बैठ गया। इसको वापस इसकी जगह पर वहीं रख देते हैं। इसकी हरकतें चेक करें, 4 अंडों के ऊपर अकेली बैठी हुई है और चारों के चारों मुझे ख़राब लग रहे हैं। चलो उड़ जाओ, ऐसे नहीं इसने उड़ना, मैं इसे उड़ाता हूँ। चलो निकलो यहाँ से, ये चारों अंडे ख़राब हैं, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। ये देखें ये सारे अंडे ख़राब हैं, इनके अंदर कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ज़िद ये है कि इसने बैठना है। भाई इसने यहाँ से नहीं उड़ना। अच्छा ठीक है यार, तुम्हें नहीं डिस्टर्ब करता, कोई और आएगा ना तो तुम्हारे अंडे फेंक के चला जाएगा। मैं जैसे उतारे थे वैसे ही वापस रख देता हूँ। एक्वेरियम के अंदर जो आखिरी शार्क बच गई थी ना वो भी आज मर चुकी है, यहाँ नीचे पड़ी हुई है। यार ये तो इतनी ज़्यादा नाजुक हैं, ये जो छोटी मछलियाँ और बच्चे हैं ना उनसे भी ज़्यादा तो ये शार्क नाजुक हैं। 4 के 4 मर चुकी हैं। अब इस एक्वेरियम के अंदर आपको कोई शार्क नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपको यही वाली सारी नज़र आएंगी। साल पहले तक हम लेमन बाज़ार में ढूंढ कर लाते थे, लेकिन अब माशाल्लाह घर के अंदर ही 3 पौधे हैं। एक पौधा ये लगा हुआ है, दूसरा वो सामने लगा हुआ है और तीसरा उस तरफ लगा हुआ है। तो इन तीनों के साथ इतने ज़्यादा लेमन लगे हुए हैं कि जब भी घर में ज़रूरत पड़ती है सालन वगैरह, ग्रीन टी वगैरह में, तो हम यहीं से ताज़े ताज़े उतार कर ले जाते हैं। मुझे पता है तुम्हारी चालाकियाँ, मैं इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर आकर ज़्यादा देर के लिए रुकता नहीं हूँ, क्योंकि जो ही मैं यहाँ पर रुकूंगा ना लोरी ने क्या करना है कि एकदम से पार्टनर के ऊपर हमला कर देना है। मुझे देखते ही ना पता नहीं इसे कौन सी शौकियाँ चढ़ जाती हैं और फिर अभी भी पार्टनर को देखें कहाँ पर डरा हुआ बैठा है। ये जो ही नीचे आएगा ना तो बस फिर लोरी ने इसके ऊपर हमला करना है और जो ही मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, इनके सामने नहीं आऊँगा, फिर ये दोनों नीचे आ जाते हैं और इकट्ठे खाना पीना भी शुरू कर देते हैं। जैसे ही मुझे फिर इसकी याद आ गई है, लेकिन इसको मैं बाहर नहीं लेकर जा सकता। पहले तो मेरा ये दिल था कि मैं इसे बाहर ले जाऊंगा, लेकिन इसने उड़ जाना है। कौन सा वाला था यार, मैं भूल ही गया हूँ। नहीं ये नीचे ये मुझे पता है ये नहीं काटेगा क्योंकि ये सबसे छोटा है ना, इसलिए। ये देखें अभी भी बिल्कुल नहीं काट रहा, तो इसको आगे भी ऐसे ही नहीं काटना चाहिए। लेकिन यार ये उड़ना शुरू कर देते हैं। ओए माशाल्लाह, इसका पोटा देखें बिल्कुल फुल। माँ बाप ने अच्छे से फीड करवाई है, लेकिन ये फीड माँ बाप इन्हें कुछ दिन तक ही और करवाएंगे। जो ही फीमेल ने दोबारा से अंडे दे देने हैं
फिर इन बेचारों की सख्ती आ जाएगी, फिर माँ बाप खुद ही इनको मार देते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि अभी फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं। फीमेल ये सामने बैठी हुई है और जो ही फीमेल अंडे देगी ना तो तब तक ये हो जाएंगे सेल्फ। फिर इनको हम साफ कॉलोनी में जैसे हर दफ़ा करते हैं ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे। अभी यहाँ से ना एक काफ़ी प्यारा परिंदा उड़ा है, इस जगह से निकले और किधर किधर निकल गया, शायद यहाँ से भाग गया। यहाँ पर तो सिर्फ चिड़िया ही चिड़िया नज़र आ रही हैं और उसके पीछे ना इधर एक कौवा लगा हुआ था, ये पता नहीं किधर। ये प्यारी सी डब एक सामने बैठी हुई है, देखें बिल्कुल यहाँ पर नज़र ही नहीं आती। इनको यहाँ पर तंग कोई नहीं करता ना कौवों के अलावा, तो ये बड़े सुकून से बैठी होती हैं। वो सामने वो ऊपर वो परिंदा बैठा हुआ है यार, ये जा रहा है। नहीं नहीं ये तो बुलबुल है, पता नहीं यार, वो मुझे नज़र आया था, इतनी बड़ी दुम थी, इतना प्यारा था और वो यहाँ पर बोल भी रहा होता है काफ़ी दफ़ा। एक ही मैंने देखा, अभी तक पैर नहीं देखा, अल्लाह करे यहाँ पर ऊपर आ जाए बच्चे वगैरह दे दे। लेकिन फ़िलहाल तो वो यहाँ से शायद निकल गया। जैन ने हिरनों को जौंदरी लाकर डाली है, लेकिन यहाँ पर ये जौंदरी बिल्कुल नहीं खा रही, तो हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। अब वो उस तरफ भाग गई हैं, हम ये जौंदरी उठाते हैं और इस जौंदरी को ना यहाँ पर पहले की तरह इस रस्सी के साथ बांध देते हैं यहाँ पर। फिर हो सकता है खा लें, क्योंकि इनको आदत है ना ऐसे खाने की, तो इस तरह की खाती नहीं है। तो ये जल्दी से उठाते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं और फिर बांध के चेक करते हैं। इतना सा ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। ये यहाँ पर वो इजीली पहुँच जाएंगी। अभी एक दफ़ा हम इसे बांध के चेक कर लेते हैं, फिर उनको मैं लेकर आता हूँ ना, और फिर पता चल जाएगा। अगर खाती हैं तो फिर हम उनके लिए ना ताज़ा ताज़ा और ले आया करेंगे। वैसे तुमने देखे खाते हुए एक दफ़ा भी? खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाती हैं, आदत पड़ जाएगी ना, क्योंकि पहले अभी उन्होंने कभी ये चीज़ खाई नहीं है। तो इसको हमने अच्छे से बांध दी है और अभी मैं उनको जाकर इधर लाता हूँ और फिर देखते हैं। यार ये मेल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा हो चुका है और फीमेल जितना हो गया है। भालू को देख के डर रहे। चलो चलो अंदर जाओ, शाबाश। अभी इनका दरवाज़ा मैं करता हूँ बंद और फिर पता चलेगा कि यार ये खाते भी हैं या नहीं खाते। देख तो रहे हैं, मेरे हाल में इधर आ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि ये हमसे डरे ना। ये सामने रहे हमारे भालू मियाँ और इस तरफ ये रही हमारी बेला। और कल वाली कैट जो है ना, जिसको हमने बॉक्स से निकाल तो लिया था लेकिन आपको दिखाया नहीं था, और आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी थे कि वाइट कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लू कलर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किधर है। ये देखें, ये रही। ये तो हमारी बेला यार, इतनी गंदी है ना, मुंह भी साफ़ नहीं करने देती। और अब सर्दी है, इनको हम नहला भी नहीं सकते। इसकी आंखें देखें कितनी ज़्यादा गंदी होगी, आगे से काटती है। अगर हम ना इसको नहलाने की या इसका मुंह साफ़ करने की कोशिश करें। भालू को इधर पकड़ के ले आओ, इन तीनों को इकट्ठा करते हैं। और ये रही हमारी नई वाली बिल्ली, माशाल्लाह से। इधर देखो ना, नाराज़ हो तुम? इसकी भी आंखें गंदी थी, हमने साफ़ की है यार। मैंने आपको बताया था कि हम इनको नहलाएंगे, मतलब इसको नहलाएंगे, लेकिन नहलाया क्यों नहीं है? सर्दी की वजह से। कल धूप नहीं थी, आज धूप तो अच्छी है, लेकिन साथ में ना ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये देखें, तो ये वाली हवाएं जो है ना, इनके लिए अच्छी नहीं है। अगर ये गीली हो जाए तो सर्दी लगने का भी डर होता है, तो इसलिए अब माशाल्लाह से ये रही हमारी नई वाली कैट, ये हमारा भालू और साथ में बेला। इसका नाम हमने फ़िलहाल नहीं रखा, तो नाम आपने गेस करना है। गेस क्या करना है, अपने बताना है। और नाम इस दफ़ा ये मैं सोच रहा हूँ कि बी से ही शुरू हो, बी से बेला, भालू, और तीसरा भी बी से शुरू हो, ताकि हमें नाम लेने में भी काफ़ी आसानी रहे। इसकी अभी मुझे शिकायत मिली है, ये हमसायों के घर चला गया था, उनके प्लेट में कोई खाना वगैरह पड़ा हुआ था और ये सारी प्लेट खाली करके ना, मतलब खा के आ गया वहाँ से। और अभी ये देखें, फिर मेरे सामने शरीफ बन रहा है, फिर ये कह रहा है कि मैं इसे कुछ खाने के लिए दूँ। सारा दिन ये खाता रहता है, लेकिन फिर भी ना पता नहीं इसकी भूख ख़त्म नहीं होती। बेला को भी ना इसने अपने जैसा बुलक्कड़ बना दिया है और इसको फ़िलहाल हमने बांधा हुआ है। ये देखें यार, ये प्यारी लग रही है, बेला जैसी है, लेकिन बेला के बाल थोड़े से ज़्यादा हैं। बेला का फेस जो है ना, ये पंच फेस है और इसका फेस थोड़ा सा चेंज है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये 3 हो चुकी हैं। इसे खोल दूँ जैन? देख लो, भाग ही ना जाए। हैं किधर भागेगी? एक मिनट, ज़रा भी पता चल जाता है। जा तो रही है, इस पर नज़र रखनी है, ये ना हो कहीं यहाँ से निकल ही जाए, इसका कुछ पता भी नहीं है। फ़िलहाल तो ये हमें पूरे घर के अंदर भगा रही है, तो हमने सोचा कि इसे पकड़ करना फ़िलहाल वहीं पर जहाँ पर ये पहले थी, वहीं पर ले जाते हैं, बांध देते हैं। हम अपने यहाँ से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद आराम से हम इसे खोलेंगे। चलो प्यारी बिल्ली, अब तुमने फ़िलहाल यहीं पर रहना, ठीक है ना, 1-2 दिन तक, क्योंकि हमें तुम पे शक है। बेला भी इसके पास आ गई और भालू भी आ गए। ये तीनों अब इकट्ठे रहते हैं, कल से इनकी दोस्ती हो चुकी है, लड़ाई तो बिल्कुल भी ये नहीं करते, बस इसे हर वक्त ना खाने की बड़ी रहती है। पूल के अंदर हमने अकेले में भी लैला मजनू को एक दिन के लिए छोड़ा, लेकिन उनका दिल ही नहीं किया यहाँ पर अकेले में रहने के लिए, वो भाग गए। और फिर कल परसों से ना हम उनको वापस वहीं पर सबके साथ निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बैठते नहीं है, बस पानी के अंदर घूमते हैं और फिर
निकल जाते हैं, शोर मचाते हैं बाहर जाने के लिए। तो इसलिए फिर लैला मजनू को तो हमने निकाल दिया। अब जो खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर बैठ के कुड़ुक होगी वही रहेगी। अब मुझे नहीं पता और अंडे आए हैं या नहीं अभी यार। अब अंडे कम ही होते जा रहे हैं, 3 और 3 6, बाकी अंडे यहाँ से खा लिए गए हैं। इस तरफ तो नहीं आ गए, यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी ख़तरे वाली बात है। अब अंडों में से बच्चे या तो इनक्यूबेटर में रख के निकलवा सकते हैं या फिर कोई ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कुड़ुक हो जाए, वरना यहाँ पर हमारे शुएब अख्तर अनारकली जो है ना वो अंडों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे। इनका घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, तो यहाँ पर जब मैं ख़ुद होता हूँ तभी हम सफाई करते हैं। मैंने जैन को मना किया हुआ है मेरे ना होते हुए बिल्कुल इनके करीब सिर्फ दाना और पानी के लिए जाना, उसके बाद नहीं यहाँ पर जाना, क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है। मुझे तो खैर ये कुछ नहीं कहते, मेल के अलावा अब मेल भी काफ़ी समझदार हो गया, मेरे करीब कम ही आता है। लेकिन ये वाली फ़ीमेल जो है नहीं, ये नहीं, ये वाली छोटी वाली फ़ीमेल जो है ना, ये कभी कभी बच्चों के ऊपर हमला कर देती है। तो इसलिए अभी इनके घर को साफ़ करना है, इस जगह को साफ़ करना है और पूल को साफ़ करना है। भालू तो नहीं अंडे खा रहा, मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे जब भी हम ये दरवाज़ा खोलते हैं भालू अंदर जाके बैठ जाता है। पता नहीं यहाँ पर क्या ढूंढ रहा है, कि मछली तो नहीं देखी हुई इसने हमारी कैट फिश। आज वैसे हम ये देखते हैं, नहीं नहीं कैट फिश को ये कुछ नहीं कहता, ये तो उससे डर के भाग ही जाता है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, शाबाश, हट जाओ आराम से। तुम आराम से हो ना, क्या मसला है। अब सारे आ जाओ। भागती है, सारी जगह ख़राब कर देती है। तुम भी आ जाओ, जाओ। तुम अकेले क्या कर रहे हो, जब उनके साथ रहते हो तो निकलो। इस जगह का क्या हल कर दिया ऑस्ट्रिच ने, सारी रेत यहाँ से ख़त्म हो चुकी है और इसका एक ही हल, यहाँ पर छोटी सी दीवार, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन बस फिर वक्त की बात है। इंशाल्लाह ये सारे काम भी हम आराम से करेंगे, लेकिन उससे पहले जो करने वाला काम है वो ये है कि यहाँ की हमने जल्दी से सफाई करनी है, यहाँ की भी और उस तरफ की भी। भालू अंदर नहीं आना, पाँव गंदे हो जाएंगे। तो यार जी जल्दी से करता हूँ मैं सफाई और आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।